छत्तीसगढ़ की बारोदा बाजार के खपराडीह गांव में लोग परेशान हैं। गांव के लोगों ने हाल ही में सांस लेने में दिक्कत और आंखों में दर्द और उल्टी, दस्त, चक्कर आना जैसी बीमारियों की शिकायत की। लोगों ने इसके लिए गांव के पास ही एक निजी उद्योग को जिम्मेदार ठहराया। 22 जनवरी को खपराडीह स्कूल के लगभग 40 से ज्यादा बच्चों में ये सिम्टम्स देखे गए। इलाज के लिए भर्ती छात्रा अमेरिका ध्रुव काफी परेशान है। 3 दिन हो गए वो एडमिट हुए और कंपनी में जो बदबू आती है ना वो दिमाग में एकदम घूमत रही से देखिए साथी और तबियत खराब हुई, सांस फूलत रही से ऑक्सीजन मास्क लगे से आग सूजी लगे से तबियत ठीक हो है अभी और कंपनी वाले बंदेज करवा देती इसकी थम तो बहुत अजीब से बदबू आती है भैया। जन्म को गाय मरते नहीं तब बदबू नहीं आते एकदम ओका ले भी किक कान ले आते थे के साथ ये सब वैसे होते छन लइका मन यही होई से वे 3 दिन से मैं एडमिट हूँ, कोनो देखे बा नहीं आया, एकदम गंभीर हालत है और प्लान से कोई देखने भी नहीं आया अभी तक। आना चाहिए ना उन लोगों को, एकदम गंभीर हालत है हमारा। ईटीवी भारत ने जिला अस्पताल में बीमार स्कूली बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर कल्याण कुरुवंशी से बात की। उन्होंने कहा कि किस वजह से ऐसा हुआ ये तो वहाँ के टीचर ही बता पाएंगे। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि किस कारण है, क्योंकि उस समय क्या कंडीशन था, कैसा था, उनके जो टीचर है वो ही बता पाएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था। बाकी हमें तो ऐसा कुछ सिम्टम्स मिले नहीं हैं जिनका अलग से बताया जा सके कि ये कारण है। अभी बच्चों की स्थिति कैसी है और किन किन का इलाज कहाँ कहाँ हो रहा है, कोई जानकारी है? अभी बच्चों की स्थिति अच्छी है। हमारे यहाँ 3 में से 1 बच्ची बस भर्ती है अभी, वो भी ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। उनको अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बीमार छात्रा और उसका इलाज कर रहे डॉक्टर से बात करने के बाद ईटीवी भारत की टीम खपराडीह गांव के लोगों का पक्ष जानने पहुंची। जो लोग इस घटना से ज्यादा प्रभावित हैं, उनकी पीड़ा समझने की कोशिश की। इसके साथ ही हमने स्कूल के शिक्षक से भी बात की। सुबह सुबह उठ गए सर, शरीर सुस्त, आँखें कान मोटा मोटा, चक्कर है, मन चंगा नहीं लगा और दुर्गंध आते रहते। ये समस्या कब ले आते हैं? अभी बीच में 3-4 महीने के अंतर में आमद सर अभी, लेकिन होते वो तो पहले नहीं आती होते। हाँ, जैसे कि गाँव में आप मन रहे। हाँ, मोर तो घर है आप स्कूल के पास है। ये गैस वाला जो समस्या है हमारे गांव में विगत 2-3 वर्ष से अधिक हो गया है। उतने समय से बदबू आ रहा है और अभी तक ये जो बदबू है हवा के दिशा में इसका फैलाव होने के कारण खेत तरफ ज्यादा था, बस्ती में कम था पहले। अब धीरे धीरे बस्ती तरफ भी आना चालू हो गया है और अभी कुछ दिनों से, मतलब महीना 1.5 महीना से तेज बदबू आना चालू हो गया है। तो इसके लिए हमने 25 दिसंबर को एक आवेदन लिख के ग्रामीणों के हस्ताक्षर करा के और ग्रामीणों के साथ में जाके कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको आवेदन दिए हैं कि यदि इसका 1 सप्ताह में आप निदान नहीं करोगे तो इसके लिए हम लोग छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं कलेक्टर महोदय जी से शिकायत करेंगे इसका। जब मैं रायपुर से आया हूँ ना उतना टाइम ठीक रही से, आए के बाद 10 मिनट बाद पता चलते भाई हाँ घर में फड़फड़ाहट पड़ी रही से, बोला उठा के इस वेला का अस्पताल गए। नींबू ने सही 7 बजे रात को वहाँ से सिमगा रिफंड करी। सिमगा में वहाँ शाम को बोलते 24 घंटा के बाद आप मन के साधन में ले जाओ कह के गजन मामा करा फोन लगवाए रहे, तब गजन मामा आगे बात करी तो वहाँ से एम्बुलेंस में छोड़ लाए रही। इस वक्त हम मौजूद हैं खपराडीह गांव में और यहाँ के ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों से बात करेंगे कि ये समस्या कब से झेल रहे हैं। दोनों प्लांट के प्रदूषण से हम लोग बहुत प्रभावित है। अभी अभी आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे, पेपर में भी आया है कि कम से कम 30-40 बच्चे हमारे हाई स्कूल के बेहोश की हालत में बाहर गए हैं, रिफर किए हैं। अभी तो उसकी स्थिति सामान्य है। कंपनी में हम लोग कई बार हो गया शिकायत करते, लेकिन कंपनी प्रबंधन इसमें कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ये समस्या कब से आ रहा है? ये लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है। तो किस टाइप से स्मेल आता है, क्या क्या समस्याएं जो है आप लोगों को होती है? सांस लेने में तकलीफ होती है, कभी कभी चक्कर आता है, दुर्गंध बहुत भारी है। और भी ग्रामीण है, उनसे भी हम बात करेंगे कि
ये कंपनी का जो दुर्गंध है, दादा आप बुजुर्ग हैं, आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि खुशबू कैसे आती है और क्या-क्या समस्याएँ आप लोगों को हो रही है ग्रामवासियों को? इसका तो दुर्गंध असहनीय रहता है और ग्रामवासी वहाँ जाके शिकायत कर चुके हैं, फिर भी वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके वजह से ये सब बच्चों के ऊपर अभी सब हालात खराब हुआ है। अब क्या है, परसों की बात है ना? अब वो समय बदायूं से गेरी स्टेशन मैं तो नहीं दे रहे हैं, तो बीच में 2 दिन की समय मांगे। हाँ, 2 दिन की समय मांगे, 2 दिन के बाद ये इस्माइल कभी नहीं होगा ऐसे बोले। अभी क्या घटना हुई थी और किस टाइप से आप लोग? अब फिर घटना तो ऐसे बहुत दर्दनाक स्थिति थी से, और एक लड़का अभी नारायणा में हॉस्पिटल में है, बाकी से 4 ठो बलौदा बाजार, माटापाड़ा, सिमगा, सेला 4 जगह लड़का मैंने एडमिट कराया गया थी। हाँ, ये तो बहुत दिन हो गए हैं, साल 2 साल से ज्यादा हो रहा है लगभग। और चल रहा था जैसे भी, शिकायत बीच-बीच में होते रहा। एसएमसी बैठक वगैरह लेके बोले कि उसको जैसे भी बंद करवाइए करके, और गांव वाले ग्राम सभा में प्रस्ताव भी पारित करके वहाँ दिए थे आवेदन, फिर भी नहीं हुआ बंद। लेकिन पिछले 10 जनवरी के दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और 22 जनवरी के दिन तो फिर 40-45 बच्चों का उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब शिकायत हुआ था। तत्काल प्रशासन को अवगत कराया गया, तो स्वास्थ्य अमला को बुलाए और बच्चों को आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाके एडमिट कराया। ये 10 जनवरी की आप बात कर रहे हैं, 10 जनवरी को क्या हुआ? 10 जनवरी को भी स्मेल आया था वैसे ही। हाँ, उस दिन भी बच्चे लोग शिकायत किए थे, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है और चक्कर आ रहा है ऐसा करके। लेकिन उस दिन इतना घटना नहीं हुआ था। जो 22 जनवरी के दिन ज़्यादा बच्चे सीधा बेहोश हो गए थे, रूम में ही चक्कर खा के गिर गए थे। अभी स्थिति कैसी है बच्चों की? अभी स्थिति सामान्य है, और शासन के निर्देशानुसार अभी उस भवन में स्कूल नहीं लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत ने कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा से बात की है। उन्होंने ऐसे प्लांट के दोषी पाए जाने पर सख्त एक्शन की बात कही है। वहाँ के प्रदूषण से बच्चों की बेहोश होने की, उल्टी दस्त होने की शिकायत मिली है। इस पर मैंने कलेक्टर को तुरंत निर्देश दिया, जाकर के निरीक्षण करे कि ऐसी घटना क्यों हुई। अभी उनकी स्थिति ठीक है, पर एक बच्चे का तबीयत ज्यादा खराब है बता रहे हैं, जिसको एमएमआई रायपुर में रेफर किया गया है। लेकिन ये कंपनी की घोर लापरवाही है। उनकी शिकायतें 1 महीने से चल रही है और उस पर कोई समुचित कार्रवाई नहीं किए हैं। उनको जो सावधानी बरतनी चाहिए, इस विषय पे बात करेंगे। कंपनी वाला कोई आया नहीं है अभी तक से। कंपनी वाला कुछ न तो बच्चों से मिलने के लिए नहीं आया है, ये घोर निंदनीय है। इसके बारे में समीक्षा करेंगे और एक ठोस कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। दोबारा बच्चों के बीमार पड़ने को वो और भी गंभीर बता रहे हैं। देखिए, यदि बच्चे फिर से एडमिट हो रहे हैं और अस्वस्थ हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़ा लीपापोती हुई है और 40 बच्चों का जीवन कल खतरे में था। और 40 बच्चे तो ठीक है, वहाँ पे उपस्थित थे। ये हादसा दिन का हादसा है, तो ये पता नहीं चला कि यही गैस लीक यदि रात को होता तो कितने गाँवों को कवर करता। ये बहुत गंभीर समस्या, पहली बात। दूसरी बात, जो पॉल्यूशन बोर्ड है, वो उसने अभी तक क्या कार्रवाई का उन्होंने गाँव वालों को आश्वस्त किया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं एक वीडियो देखा, उसमें मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के एसडीएम खुद उंगली दिखा के ग्रामीणों को समझा रहा है। तो एसडीएम क्या उनका श्री सीमन के एजेंट बन गया है? चौथी बात यह है कि बच्चे फिर से एडमिट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं राजनीति से ऊपर उठ के और किसी दबाव से ऊपर उठ के उन बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना प्रशासन का काम है। तो मैं माननीय यहाँ के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, माननीय कलेक्टर महोदय हैं, और सबसे निवेदन करता हूँ कि बच्चों का जीवन कम से कम खतरों से बाहर। इस पूरी घटना पर जिला प्रशासन जांच की कार्रवाई कर रही है। उद्योग से जुड़ी कई मानक संस्थाएं जांच कर रही हैं। दूसरी ओर जो बच्चे इलाज के बाद ठीक होकर लौट रहे हैं, वे अचानक घबराहट में बीमार पड़ रहे हैं। गांव में अब भी लोग परेशान हैं। ईटीवी भारत के लिए बालौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।